Morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. So, children, as yesterday we started this chapter, chapter 10, refraction and dispersion of light. We have seen that refraction is totally different from reflection, what you have studied in class 7. Isn't it? ये आप agree करते हो या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In reflection, Yes, we ma'am. have seen that the light bounces back or reflects back when it falls on any medium. But it is according to the smoothness and roughness of the surface that which type of reflection will be there. Either it will be diffused or it will be regular. Okay. लेकिन refraction में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? That when the light is traveling from one material medium to another material medium, then it bends its path. ये हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़, isn't it? यही पढ़ रहे हो ना रिफ्रैक्शन में? So as we have seen that in reflection also we had got two rules on the basis of which that reflection process was going on. But here also, in this refraction also, in the similar way, in refraction also, we are having two rules. But, and those, you can say that all the activities what we have done yesterday, कल जो भी activities हम लोग किए, that was based on the refraction of light. And you clearly saw that when you dipped a pencil in the water, glass of water, then the pencil was looking slightly bent. और फिर आपको एरो वाला भी दिखाए थे कि एरो अगर ग्लास के ग्लास फुल ऑफ वाटर के पीछे अगर एक एरो ड्रॉ करके रखोगे तो उसको अगर उसके पीछे रखना है तो आपको क्या दिखेगा? उसका डायरेक्शन चेंज दिखेगा. So participants, आवाज बंद करिए. उत्कर्ष सिंह, mute your mic. So these all we have seen the day-to-day activity. In our day-to-day activity, we have seen that the refraction of light takes place, and in that it shows the bending of light. Now here, Ma'am. is the cause of that bending? That also was clear to you all or not? मैम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना. देखो इसको इस कॉन्सेप्ट में आप समझिए कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसको कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आपका लो होता. जब लो स्पीड ऑफ लाइट होगा तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. जैसे सपोज कर लो ग्लास, तो ये हम कंपैरिजन किससे करते हैं? एयर से. एयर की तुलना में, क्योंकि वो एक स्टैटिक वैल्यू है और उसकी तुलना में आप अगर देखोगे कि स्पीड ऑफ लाइट कम है, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, देन दैट विल बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तब वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा. और स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा होगा किसी मीडियम में तो दैट विल बी ऑप्टिकली रेयर मीडियम. तो आप देखते होंगे एयर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, उसका वैल्यू हम लोग ले रहे हैं एज यू कैन से V1 मतलब वो वेरिएबल नहीं है, और V2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग दोनों का कंपैरिजन पढ़े हैं.
तो यहाँ पर ऑप्टिकली डेंसर को समझने के लिए उस स्टैग्नेंट ये स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू समझिए कि अगर मान लो कि एयर से जिसका कम है, तो नेचुरली एयर से तो सबका कम है। आप देखोगे डायमंड में भी कम है, ग्लास में भी कम है, वाटर में भी कम। तो जहां भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसी को बोलेंगे जहां स्पीड ऑफ लाइट कम, लोअर स्पीड ऑफ लाइट। और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम उसको बोलेंगे जो कि जहां स्पीड ऑफ लाइट। तो रेयरर हमारा कौन हो जाता है? एयर। इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ? यस मैम। आप लिख रहे हो ना, बुक में एक चार्ट दिया हुआ है ना जहां पर आपको स्पीड ऑफ लाइट इंडिकेट किया हुआ है। तो आप Yes, ma'am. उसी से कंपैरिजन करो कि एयर से जिसका जिसका कम होगा वो डेंस होगा, और एयर से जिसका जिसका ज्यादा होगा वो रेयरर हो। तो एयर Yes. अभी हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, तो एयर हमारे हाईएस्ट पॉइंट पर है, इसलिए एयर सबसे ज्यादा रेयर है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, वैसे ही कंपेयर करो। अभी आप लोग उतना ही समझो। देन आफ्टर दैट एक्सक्यूज मी मैम, मैम वैक्यूम ज्यादा रेयर है। वैक्यूम हाँ, एयर और वैक्यूम में स्लाइट डिफरेंस है, वेरी स्लाइट, अप्रॉक्स एंड जस्ट 3 और अप्रॉक्स 3, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस। तो वैक्यूम अगर लोगे, एयर अगर मान लो कंपैरिजन में नहीं है तो वैक्यूम से कंपेयर करो। ठीक है, दैट इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वो ज्यादा, सबसे ज्यादा रेयर हो जाएगा। क्लियर? यस मैम, यस बहुत मैम। स्लाइट डिफरेंस। क्लियर? अब आ जाइए कि कॉज के बारे में हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? So that we have discussed also, speed of variation of speed of light in different medium is the cause of refraction. Clear? अब आ जाइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग क्या क्लियर किए थे? लिसन, अभी आप लोग ज्यादा इलैबोरेट में जाओगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम, जिसमें एक स्टैग्नेंट है, चाहे वो वैक्यूम ले लो, तो वैक्यूम आपका 3 into 10 to the power 8। क्लियर? तो उसके कंपैरिजन में जो मीडियम 2 होगा, उसी के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? और Yes, ma'am. जनरली आपका कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं आता एग्जाम में, ma'am. लेकिन अगर आ भी गया तो आपके पास एक मीडियम का स्पीड पता है, दैट इज एयर या वैक्यूम, और दूसरे मीडियम का स्पीड अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल लोगे? हम निकाल लेंगे। निकाल लोगे, जस्ट यू हैव टू डिवाइड इट। यस वो मैम। डिवाइड करके आपको उसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब आ जाइए, और एक पॉइंट और था कल जो हम लोग पढ़े थे कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही उसका मोर ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। ये तो हम अभी भी डिस्कस किए हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आप लोग को पता है ना, मैथ्स में Yes, पढ़ते हो ma'am. ना। यस मैम। तो यस ये मैम। क्वेश्चन भी आता है, इस तरह का लैंग्वेज भी यूज किया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आपको ये वर्ड जानना चाहिए, दैट इज व्हाई या Yes, हम ma'am. लोग मोर और लेस पे भी काम कर सकते थे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए हम आपको बताएं। क्लियर? अब आ जाइए टुडेज टॉपिक, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। Yesterday I told you, but आज थोड़ा सा इसको इलैबोरेट समझते हैं। Now see here, यहाँ पर देखो, this is your boundary separating the 2 medium. ये लाइन आपका बाउंड्री है separating the 2. Is it the blackboard is visible to you children? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो
यस मैम। ये Yes, ma'am. बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम। सपोज कर लो ये एयर है और ये वाटर। क्लियर? अब एयर से लाइट रेस चला, it fall on that separating line and then it entered water. उसके बाद वो वाटर में एंटर किया, क्या होगा? It is traveling from rarer medium to denser medium, so it will move towards the north. अगर ये separating medium नहीं रहता, मतलब ये दोनों bifurcated नहीं रहता different mediums में, then the light ray would have traveled this way. यहाँ से ये travel कर गया, यहाँ से डायरेक्ट आता और यहाँ से निकल जाता, यहाँ से निकल जाता। लेकिन what is happening? It is being separated by another medium. यहाँ पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद दूसरा मीडियम बदल जाता है. So it is diverting its path. It is moving towards the normal. ये आपका नॉर्मल है, ब्लू लाइन, और देख रहे हो ये बेंड करके नॉर्मल की तरफ. तो फर्स्ट रूल इज व्हाट? First rule is that when a light ray travels from rarer medium to a denser medium, then it will move towards the north. Is it clear? It's bent down to the normal line. यस मैम। ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा. नॉर्मल ये है आपका स्ट्रेट वाला ब्लू, दैट इज योर नॉर्मल. अब नेक्स्ट देखो, और इसके लिए आप ये भी कह सकते हो कि एंगल जो बना रहा है नॉर्मल से ऊपर, ये कैसे पता चलेगा कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है, बेंड कर रहा है? थ्रू दिस एंगल. Perpendicular. रेयर मीडियम का और डेंसर मीडियम का एंगल छोटा. क्लियर? देन कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज अगेन दिस इज द सेपरेटिंग लाइन, दिस ब्लैक लाइन, और ये वाटर है, ये एयर. नाउ द ऑपोजिट थिंग, यहाँ वाटर है, दैट इज योर डेंसर मीडियम, एंड दिस इज एयर, दैट इज योर रेयर मीडियम. वो रेयर मीडियम. नाउ व्हाट इज Away from the हैपनिंग? normal line. डेंसर मीडियम से लाइट रे चल रहा है और वो रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्मल से अवे जा रहा है. इट इज गोइंग डेविएटिंग. So what will be the second rule? That when light ray travels from denser Denser medium to- to rarer to the medium, rare. then it moves away from its norm. The Normal yes, से ma'am. move जाता है. And this is also described by the angle formation. यहाँ देख लो छोटा एंगल बन रहा है और यहाँ ये बड़ा एंगल. Is it clear? Yes, ma'am. यस मैम। तो Yes, ये ma'am. दोनों रूल लर्न कर Yes, लेना है ma'am. और डायग्राम को प्रैक्टिस करना है सेवरल टाइम्स. क्लियर? देन यस मैम। हमारा इसी को यूटिलाइज करते हुए, इस दोनों रूल को यूटिलाइज करते हुए हमारे पास एक रिफ्रैक्शन मेथड है बाय ग्लास लाइन. हम कैसे देख सकते हैं कि एक्चुअली ये होता है या नहीं, ये बेंडिंग होता है या नहीं. अभी चिल्ड्रन टुडे आई एम अनेबल टू शो यू द ग्लास स्लैब, लेकिन आपके पास डायग्राम से हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ये होता है, दिस हैपेंस. ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म आई जस्ट डोंट हैव जस्ट नाउ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जो कि अगर स्कूल खुलता है तो हम लोग उसको फिर से करेंगे स्कूल में क्लास स्लैब. नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है इसमें ग्लास स्लैब में? दोनों मीडियम और दोनों चीज हम वहां देखेंगे डेविएशन, बिकॉज इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो जो बेंडिंग हो रहा है ग्लास के अंदर वो भी हमें दिखाई दे. क्लियर? तो यहाँ देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास. So there is one glass slab A, B, C. ये चार आपको ग्लास स्लैब का पॉइंट है, इसका एजेस है. These are the 4 points. ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है. Pardon? नहीं दिख रहा है. एक मिनट रुक जाओ. रुको, अब दिख रहा है? Yes, ma'am. यस अब मैम। दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। अब Yes, थोड़ा ma'am. सा हम आपको स्क्रीन एक पिक्चर भी चाह रहे हैं, शेयर कर देंगे. ये क्लियर पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम।
Yes, ma'am. ठीक है, इसी को आप देखो और फिर हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं। सेम पिक्चर है, देखो, there is one glass slab that is named as ABCD glass slab है, वहाँ एक रे आ रहा है, ऊपर से जो रे आ रहा है ग्लास स्लैब के ऊपर वाले पोजीशन CD वाले पोजीशन। So here a ray is coming entering the glass slab, that means rarer to denser. तो ये कैसा होगा? Bend towards the north. ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो हमारा रे कहाँ से पास कर गया होता? M1 के थ्रू पास कर गया होगा। डॉटेड लाइन देख रहे हो ना? Yes, ma'am. M1 के थ्रू। Yes, ma'am. Somebody is talking in the class. Please stop it. Sudhanshu. I'm Sudhanshu. किसी का आवाज आ रहा है मुझे। बंद करो बात करना। Then after that, you can see that one angle is being formed. ये angle बन रहा है surface CD पर। आपके डायग्राम में इस surface को CD रखा गया, तो let us do that. हम लोग भी उसी को CD रख देते हैं। CD, ठीक है, चलो। अब इस सरफेस पर जो रे पड़ रहा है उसका नाम है PQ और वो एक एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल। व्हाई? आप लोग जब रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो ये टर्म पढ़े थे ना? Ma'am, Yes, because ma'am. it incident on the surface. हाँ, तो ray which is incident on the surface. So this PQ ray is incident on the surface CD. CD पर ये इंसिडेंट हो रहा है and then it is passing through the glass slab. अब ये मीडियम बदल रहा है, Yes, एयर ma'am. से Away from the normal. ग्लास में जा रहा है। From air it is moving to glass. Then which rule will we follow? Rare to Towards denser. normal. Ma'am, Towards normal. towards the normal. Ma'am, towards the normal. Towards Then the you normal. can see that ray which is being deviated from its original path is again creating an angle on the normal N1 and N2. N1 N2 पर एक angle बना रहा है and that is known as reflected angle. That will be reflected angle, that is denoted by a small r. Ma'am, away Again. from the normal. हाँ, अब वो रे कहाँ जा रहा है? It is hitting on the other surface inside the glass slab on the surface AB. अब वो रे क्या हो जाएगा? इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगा। सरफेस BC के लिए वो रे क्या था? रिफ्लेक्टेड था और सरफेस AB के लिए वो इंसिडेंट हो गया। अब जब नॉर्मल M1 M2 के थ्रू वो पास कर रहा है and it is coming out of the glass slab in the air, then you see that again the medium has been changed. Medium फिर से change हुआ, तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगा? That Away from normal. Away from the from the normal. when it is traveling from denser to rarer, then it will move away from them. Now children, one thing is markable over here. यहाँ पर एक चीज मार्क करने लायक है। आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, जो फर्स्ट रे का जा रहा है, जो M1 के थ्रू Yes, निकल ma'am. रहा है, डॉटेड ब्लैक लाइन, और Yes, जो रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो कि रिफ्रैक्शन के थ्रू कितना का डिफरेंस आ रहा है? B डिफरेंस आ रहा है। Yes, ma'am. उसमें भी थोड़ा चेक Ma'am, parallel line हो गया. हम दोनों पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन हो गया, लेकिन एक गैप हो गया, और वो गैप क्या है? एक डिफरेंस D से डिनोट हो। पैरेलल लाइन तो हो गया, लेकिन वो एक गैप बना लिया, एक डिफरेंस बना लिया, एंड दैट डिस्टेंस इज D. क्लियर? Yes, ma'am. किसी को Yes, कोई ma'am. क्वेरीज है? No, ma'am. No, ma'am. Is anybody? If anybody has any queries, you can tell me.
बोलो सानिधि, you are raising your hand. What is the problem? Now, what terms we have studied here? यहाँ कुछ definition terms आ रहे हैं. Initial PQ, ये according to book देखो, वो तो diagram आपको हम बाहर से दे दिए हैं ताकि clear रहे. अब according to the book, the initial ray PQ falling on the glass slab is the incident ray. The path of ray MN within the glass slab is known as refracted ray. The final ray कौन सा निकल रहा है हम लोग का? RS. According to the book, RS जो रे निकल रहा है उसको हम क्या नाम देंगे? Emergent ray. These all terms are very important, children. ठीक है, ये terms आप लोग को learn करना. Yes. So this final ray which is coming out, ये ray जो निकल रहा है that is name is RS. RS जो ray निकल रहा है that is known as emergent. Then angle of incidence, angle of refraction. Now just compare. अब आप compare करो. जो angle of incidence है I and angle of refraction and angle of emergence, ये आपको देखोगे ये तीनों बराबर है. ये angle of incidence और emergence ये आपका equal, this is equal. क्योंकि जितना वो डेविएट हुआ अंदर में उतना ही वो क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया in the final, when the final ray is coming. Clear? Now till here any queries? If you have then you tell me. अभी तक कोई query है तो बोलो. मैम लाइट रे तो चारों तरफ से निकलता है मैम, तो अगर एक लाइट रे एयर के मीडियम से परपेंडिकुलर ग्लास में चला जाए तो वो जीरो एंगल बनाएगा. परपेंडिकुलर जाएगा तो जीरो एंगल बनाएगा. ठीक है, यस मैम. उसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होगा. वो परपेंडिकुलर जा रहा है जीरो. ठीक है, जब कोई एंगल पे रहेगा तभी ना कोई एंगल का फॉर्मेशन होगा. अगर एंगल का फॉर्मेशन वो कोई एंगल से नहीं मूव कर रहा है तो कैसे होगा? नहीं होगा. और कोई क्वेश्चन क्वेरीज? ओके, देन लेट अस जस्ट गो थ्रू द लेसन. लेसन में थोड़ा रीड करते हैं. एक आपके पास यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है जो आप रूम में भी कर सकते हो. तो कैसे करना है उस एक्टिविटी को, ये आप देख लो, एक बार रीड कर लो. Now children, have you ever watched? आप कभी डार्क रूम में बैठे हुए हो या डार्कनेस हो गया है रूम में, एकदम कंप्लीट डार्कनेस, और कहीं एक सोर्स से, हाँ एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आपकी बात लेते हैं. तो एक कहीं सोर्स से एक पतला रे ऑफ लाइट कहीं खिड़की विंडो या कोई होल से आ रहा है, तो आप देखते होंगे कि आपका वॉल उसका स्क्रीन बन जाता है और वो वहां फॉल करता है. लेकिन अगर उसी पतले रे ऑफ लाइट के पास अगर आप ग्लास स्लैब रखोगे तो आप देखोगे कि ग्लास स्लैब के कारण जो ओरिजिनल पोजीशन पर इमेज बन रहा था वो डेविएट होके और रिफ्रैक्ट होके थोड़े डिस्टेंस पर. क्लियर? उसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रहा था दैट वाज डेविएटेड ड्यू टू द इंसर्टिंग ऑफ दिस ग्लास स्लैब के इंसर्शन से वो अपना पोजीशन बदल. ठीक है, आप किसी को, हाँ कौन क्या पूछ रहा था बोलो. मैम रिफ्लेक्टेड रे और
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में मैम जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले होगा जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे या रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। क्लियर? यस मैम। कल हम लोग ये पढ़ लिए थे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो पढ़ लिए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई बच्चा एक बार रीड करो। Ananya, read it. Ma'am, I read. Yes, ma'am. Refractive index, the ratio of the speed of light in a given pair of media, gives us the measure of the extent of refraction or bending of a ray of light as it goes from one of these media to the other. We use this ratio to define a term called the relative refractive index for a given pair of media. Do you know, a ray of light is not always refracted. The boundary between the two media is not visible if the refractive indices of two media are equal. Relative refractive index medium 2 with respect to medium 1. Speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. The refractive index or absolute refractive index of a medium, say m, denoted by मैम इस सिंबल को क्या रीड करेंगे? Micrometer. Denoted by micrometer is defined as follows. Micrometer is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in the given medium. Refractive index and optical density. It is now. Bolo, what happened? Utkarsh, you can read. Yes, ma'am. हाँ, रीड करो, कुछ प्रॉब्लम लगता है उसका। Refractive index and optical density. It is now easy to release that the refractive index of a medium is. It is realized. Word is realize. Realize. Yes, ma'am. It is now easy to realize that the refractive index of a medium is an indicator as well as measure of its optical density. The more the refractive index, the more is the optical density. Rules of refraction. We can easily understand the observation associated with the phenomenon of refraction of light in terms of two rules. We state them as follows. A ray of light bends toward the normal when it goes obliquely from an optical rarer medium to an optically denser medium. A ray of light bends away from the normal when it goes from an optically denser medium to an optically rarer medium. We use these rules for understanding many phenomena based on the refraction of light. Let us see how we can use these rules to understand the observation made in the activities 1 and 3. Consider first the case of a pencil partially immersed in water. The rays of light starting from, say, the tip of the pencil bend away from the normal as they move from water, optically denser, to air optically rarer. To us, therefore, these rays appears to be coming from a point that lies above the actual position of the tip of the pencil. The same is true for all other points of pencil underwater. The part of the pencil underwater thus appear bent with the respect its part above water. Proceeding in exactly the same way, we can understand why. First, if a pond appears shallower, less deep than it actually is. Second, a coin put in an empty cup, not visible before, become visible after,
some water is poured into the cup. Poured Not into the- powered, poured Okay, into the cup. poured into the cup. In the two ray diagrams given below, we see that it is the bending of light rays away from the normal as they move from an optically denser medium, water, to an optically rarer medium, air, that is responsible for our observation. Refraction of light by glass slab. A parallel-faced glass slab can be easily used to study the basic feature of the phenomenon of refraction. We can do some simple activities for this purpose. Activity 5. Draw a long, thick, straight line on a sheet of white paper using a sketch pen or a marker pen. Place this sheet on the tabletop. Now take a glass slab and place it over the line in such a way that one of its edges makes an angle of about 30 degrees with the line. Look at the portion of line under the glass slab from the opposite edge. What do you observe? Next, change the angle of the edge with respect to the line. What happens now? Next, place the glass slab such that it is normal to the line. Does the part of the line under the glass slab appears bent now? We draw below the path of a Now, ray one of minute. light. एक चीज यहाँ समझ लो कि the bending of light ray will take place through the glass slab when it is placed at actual, you can say, side or corner. Then only the bending will take place. It will not take place कि आप glass slab को ऐसे रख दोगे और simply it will take place. It will be kept at an angle. Then only the bending of the light rays will take place. Clear? Yes, ma'am. चलो. Next. पढ़िए. आगे पढ़ो. Yes, ma'am. We draw below the path of ray of light as it moves through the two opposite parallel sides AB and CD of a rectangular glass slab. We observe that on refraction through the parallel faced glass slab ABCD, first, the final refracted rays RS is parallel to the incident ray PQ. However, it is displaced relative to the ray PQ by an amount D. Say this displacement D is known as lateral displacement. Second, the incident ray PQ bends its path and moves along the direction MN within the glass slab. Some definition. The initial ray PQM falling on the glass slab is known as incident ray. The path of the ray MN within the glass slab is known as refracted ray. The final ray NRS coming out of the glass slab is known as emergent ray. The angle between the incident ray PQM and the normal at the point of incident M is known as angle of incidence. The angle between the refracted ray MN and the normal at the point of incident is known as angle of refraction. The angle MNT is equal to angle R and angle TNR is equal to angle E are similarly the angle of incidence and refraction respectively at the face CD of the glass slab. It turns out angle P is equal to angle I. Dispersion of white light by a glass prism. Today's topic is not discussion. Don't read that. So what we have concluded here, that angle of incidence will be equal to angle of emergence. Emergent angle कौन सा होता है पता है ना? जो final ray और normal के through जो angle बनता है, that is known as emergent angle. You can see this angle यहाँ पर. At the lower point and at the upper point. Angle of incidence, angle of emergence. They will be similar, equal, not similar, equal. Clear? और इस ग्लास स्लैब से डेविएशन के थ्रू या रिफ्रैक्शन के थ्रू आप देखे हैं कि जो फाइनल रे निकलता है, अगर वो ग्लास स्लैब नहीं होता तो फाइनली भी अगर वो रे इमर्ज हो रहा है, then that is you can say parallel to the normal.
नॉर्मल से वो पैरेलल है, बट इट इज डेविएटेड बाय अ डिस्टेंस d, एक पाथ d से वो बाइफरकेट। सो टिल हियर आई थिंक द पॉइंट्स आर क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसको कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? No, ma'am. ओके, आप लोग एक बार फिर से घर में रीड करोगे, सारे पॉइंट्स को देखोगे बुक के कॉन्टेक्स्ट में, डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में। अगर कोई क्वेश्चन होगा देन यू पुट अप इन द नेक्स्ट क्लास एंड गो थ्रू द टर्म्स व्हिच आर कमिंग न्यू टू, जो न्यू टर्म्स है उसको लर्न करो। क्लियर? सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू। मैम एक चैप्टर 6 से क्वेश्चन था मैम। हाँ, बोलो। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, लेकिन ऑक्सीजन के बिन एब्सेंस में कोई भी चीज हीट या फिर बर्न नहीं किया जा सकता, तो मैम वो तो वहाँ कोल बर्निंग नहीं बिन हो रहा है बेटा, वहाँ बर्निंग नहीं हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। हीटिंग और बर्निंग दोनों में अंतर होता है। जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा या एब्सेंट होगा तो वो स्मोक और फ्यूम्स निकलेगा उसमें से, और वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो बर्न नहीं करेगा। दैट इज नॉट बर्निंग। ठीक है, दोनों में Yes, ma'am. डिफरेंस है, बर्निंग और हीटिंग में डिफरेंस है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, और ओके, सो we should conclude the meeting.